क्या चंद्रयान 3 में 613 करोड़ सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए डाले गए? वहीं जहां चंद्रयान 3 इंडिया की आन बान शान बढ़ा रहा है, वह इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी ने उसी शान पर कई सवाल उठा दिए। और इस पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सबको क्या कहा, ये चंद्रयान कब और कहां वापस आएगा और वह धरती से इतनी दूर क्यों गया है, आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया चंद्रयान 3 को चांद पर उतार के बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये 2019 में ही अचीव हो जाता अगर चंद्रयान 2 का मिशन सफल रहता। लेकिन क्या इंडिया ने चंद्रयान 2 में 608 करोड़ और चंद्रयान 3 में 613 करोड़ सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खर्च किए? आपको बता दें कि इन करोड़ों के खर्चे और हजारों घंटे की मेहनत के पीछे सिर्फ 2 वजह है, जिसमें से पहली है पानी। क्योंकि अब साइंटिस्ट ने धरती की तरह चांद पर पानी की खोज कर ली है। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी यंत्र के जरिए इंडिया को यह पता लगा कि चांद के साउथ पोल हिस्से में पानी पाया जा सकता है, जो चांद के तापमान की वजह से बर्फ में जमा हुआ है। और अगर इस बार इंडिया मून के पानी वाले हिस्से का एग्जैक्ट पता लगाता है, तो इससे यह भी पता चल जाएगा कि पृथ्वी पर भी पानी का निर्माण कैसे हुआ था। इस मिशन की दूसरी और सबसे अहम वजह है साउथ पोल की मैग्नेटिक शक्तियां। और अगर भारत वहां तक पहुंचता है तो इस अनियमित मैग्नेटिक फील्ड से यह पता चल जाएगा कि आखिर चांद का जन्म हुआ कैसे। क्योंकि थियरी के हिसाब से करीबन 4.5 बिलियन साल पहले एक प्राचीन ग्रह ने धरती यानी अर्थ से टक्कर ली थी और इस टक्कर से ही चांद का जन्म हुआ था। अब ये थ्योरी चाहे सच हो, लेकिन भारत प्रैक्टिकली प्रूव करके इस थ्योरी को दुनिया के सामने लाएगा। मगर जब इसी की तलाश में एवेंजर्स एंड गेम के आधे बजट से भी कम में बने चंद्रयान 2 के मिशन को चांद पर भेजा गया, तो विक्रम रोवर के कनेक्शन टूटने की वजह से चंद्रयान 2 का मिशन फेल हो गया। लेकिन हार मानने की जगह पर 2019 से 2023 तक साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत की। चाहे आज तक चांद पर कई देशों ने अपने कदम रखे हो, लेकिन सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज है जो मून पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है और चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ऐसी चौथी कंट्री बनेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये सब की शुरुआत 2008 में हुए चंद्रयान 1 के मिशन से हुई थी। भारत का पहला मून मिशन होने के कारण इसमें 11 वैज्ञानिक ले जाए गए थे और जब चंद्रयान 1 चांद पर पहुंचा तो उसने उस चीज की खोज की जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर पाया था, वो है चांद पर पानी। अब वो अलग बात है कि रोवर पे यंत्र नासा वालों के होने की वजह से पहले डेटा यूएसए पहुंचा और सारा क्रेडिट नासा वाले ले गए और इंडिया के हाथ जो लगा वो था फेलियर। चंद्रयान 1 के रोवर को भी कनेक्शन फेलियर का सामना करना पड़ा था, जिससे 2 साल का मिशन केवल 8 महीने में ही खत्म हो गया। इस मिशन की जिम्मेदारी थी इनके कंधों पे, जो चंद्रयान 2 का भी हिस्सा बने और इसी किरदार पे अक्षय कुमार ने मिशन मंगल में भूमिका निभाई थी। अब उन्हीं साइंटिस्ट का मानना है कि चंद्रयान 3 इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा, क्योंकि भले भारत ने चांद पर पानी की खोज की हो, पर चंद्रयान 3 ही इसरो के लिए सारे क्रेडिट्स वापस लेकर आएगा। और इनका कहना सही भी है, क्योंकि इसरो ने वही कोशिश चंद्रयान 2 के साथ भी की थी, जो कि बनावट के हिसाब से एकदम सही डिजाइन थी, लेकिन बस एक अज्ञात सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से पूरे मिशन पर पानी फिर गया। तो शायद यही वजह है कि आज चंद्रयान 3 की डिजाइन भी पहले वाले मिशन से मिलती जुलती है। पर ऐसा नहीं है कि इसरो ने इस बार कुछ भी बदलाव नहीं किया है। इसरो ने अब कनेक्शन और डेटा को बरकरार रखने के लिए इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का निर्माण किया है, जिस पर पीएम मोदी ने भी बयान दिया कि शायद भविष्य में अब चांद पर भी लोगों की बस्ती बसाई जा सकी है। और इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि शाहरुख के फैंस ने उन्हें चांद पर 1 एकड़ की जमीन तोहफे में दे दी है। अब इस मिशन के मंगल के लिए सारे साइंटिस्ट भी मंदिर जाने लगे, जहां 14 जुलाई को चंद्रयान धरती से रवाना हुआ और 3 स्टेज से होता हुआ चांद पर पहुंच जाएगा। नंबर 2, इंडियन जर्सी पर भड़के फैंस। आज तक आपने इंडियन टीम को सिर्फ ब्लू रंग की जर्सी में ही देखा है। इतना ही नहीं, इंडियन टीम की हॉकी और फुटबॉल की जर्सी भी नीली है। पर आखिर क्यों? तो इसका जवाब है हमारा नेशनल फ्लैग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी जर्सी ऑरेंज और ग्रीन क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि साहसी भगवा रंग हम हर बार पॉलिटिकल मामलों में यूज करते हैं। नंबर 3, चलचित्र की बारिश। दोस्तों, बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाल ही में अक्षय कुमार के आने वाली फिल्म ओ माई गॉड 2 का पोस्टर लॉन्च किया और पब्लिक उस पर टूट पड़ी। किसी ने कहा कि आदि पुरुष की बात भी नहीं सुधरे और किसी ने कहा कि भैया दूध भगवान को नहीं पर गरीबों में बांटो वाला ज्ञान हमें मत देना। तो जहां ऐसे सवाल उठ रहे थे, उतने में आ गया मूवी का ट्रेलर। रख विश्वास, तू है शिव का दास, जिसने सबको चुप कर दिया। अब लोग इस मूवी की तारीफ करते नहीं थक रहे,
यानी क्या अब राम सेतु और सेल्फी जैसी फ्लॉप मूवीज के बाद अक्षय फाइनली हिट मूवी देंगे? पर ये भले ही अब रिलीज के बाद पता चले, मगर स्त्री 2 को तो लोगों ने पहले ही थम्स अप यानी हिट कर दिया है। इस अनाउंसमेंट में मेकर्स ने ट्विस्ट दे डाला। वहीं पर वर्किंग ऑन द स्टोरी लिंक, ये 4 शब्द लोगों के सामने आए और उनकी दुनिया हिल गई। ये शब्द एसएस राजमौली के RR2 के बारे में। और जैसे ही लोगों ने ये सुना तो उनकी एक्साइटमेंट टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। मगर फिलहाल इस मूवी के बारे में राजामौली ने इतना ही बताया कि अब वो फिल्म महेश बाबू को लेकर बनाएंगे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि करोड़ों रुपए खर्च करके चंद्रयान बनाया जाता है, लेकिन उसमें हमें फायदा क्या होता है? तो आपको बता दें कि चीन हमेशा भारत के बॉर्डर पर नजर गड़ाए बैठा रहता है और वहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन करता रहता है। वह बस किसी न किसी तरह से भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन इसरो की भेजी गई सैटेलाइट से ही चीन की इन हरकतों की सही जानकारी हमें मिलती है। 10 से ज्यादा सर्विलेंस सैटेलाइट केवल चीन के नेवी के एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए तैनात की गई है। 2019 में आने वाले तूफान के बारे में भी इसरो की सैटेलाइट ने सबसे पहले जानकारी दी थी और सही समय पर ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से 11.5 लाख लोगों को निकाला जा सका था। इसरो की सैटेलाइट से ही हमें देश की सही जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। भूकंप, तूफान, बाढ़, हर प्राकृतिक आपदा की जानकारी पहले से हमें सैटेलाइट की वजह से मिल जाती है। जबकि नासा का बजट इसरो से 15 गुना ज्यादा है और इतने कम बजट में भी इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि आज नासा भी इसरो का लोहा मानता है। आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 क्या अपने मकसद में सफल हो पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।